Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm your science teacher and today we will discuss respiratory system, that is chapter number 1 of class 7 science. The 1.3 topic is respiratory system. Hope so you all are fine with the complete health. मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना सकी, तो मैंने सोचा आज आपको कुछ वीडियो बना ली जाए आपके लिए। और साइंस का पहले मैंने शुरू कर दिया, चाहे तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, या उर्दू मैथ वगैरह का भी कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई, पर आई थिंक सो उसके अंदर कोई मिस्टेक थी तो वो नहीं अपलोड हो सकी सही तरह। तो मैंने कहा कि मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बताती हूँ रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। चलें पहले तो हम रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लियरेंस हो जिसके अंदर बताया क्या गया। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर क्या बताया गया फर्स्ट लाइन में कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो जानदार है, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो चल फिर सके और ग्रो कर सकें। ये तो आपको भी पता है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपसे उठने बैठने भी नहीं होगा और आप सही तरह काम भी नहीं कर सकेंगे, ना ही आपकी ग्रोथ होगी। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। और वो एनर्जी हमें कैसे हासिल होती है कि जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसकी ब्रेक डाउन होता है, यानी कि उसका छोटे छोटे हिस्सों में टूटने को ब्रेक डाउन कहते हैं। और फूड सब्सटेंसेस, वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। अब उसको ब्रेक डाउन यानी कि उस खाने को जो हम खाते हैं, जैसे कि अगर आपने एप्पल का एक बाइट लिया तो उसको भी तोड़ने के लिए और उसको हज़म करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आप लोग सोचते होंगे कि ऑक्सीजन सिर्फ हमें रिक्वायर्ड होती है सांस लेने के लिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, वी नीड एनर्जी, वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। बॉडी के हर सेल में फूड को पहुंचाने के लिए और उसको तोड़ने के लिए और उसको इतने हिस्से में बनाने के लिए कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आवर लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। और यह हम कब हासिल करते हैं ऑक्सीजन, जब हम ब्रीथिंग करते हैं। रिस्पिरेशन ब्रीथिंग के प्रोसेस को कहते हैं। जैसे ही रिस्पिरेशन होती है तो हमें उससे ऑक्सीजन मिलती है। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। अब यहाँ पे ब्रीथिंग की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। अब हमारे पास ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है, सांस लेने के अमल को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हवा का अंदर जाना लंग्स से और बाहर निकलना ब्रीथिंग कहलाता है। और यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन आ रही है रिस्पिरेशन की। रिस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी जानदार हैं, वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। यूज़ ऑक्सीजन ऑफ एयर, और जो हवा से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसको यूज़ कर कर, और फूड को इस यूज़ कर कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं रिस्पिरेशन। ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और जो बाय प्रोडक्ट होती है, बाय प्रोडक्ट कौन सी होती है, ऐसी प्रोडक्ट जो साइड पे बन जाती है, यानी कि हम उसको बनाते नहीं हैं लेकिन वो खुद ब खुद बन जाती है। बाय प्रोडक्ट उसको कहते हैं। कोई भी रिएक्शन हो और उसके अंदर ऐसी कोई प्रोडक्ट बन जाए जो हमें ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी जो हमें नीड भी नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन के रिज़ल्ट में बनी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर बाय प्रोडक्ट कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो खुद ब खुद ही प्रोड्यूस होगी है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, रिस्पिरेशन के अमल में। ज़ाहिरी बात है, जब ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ मिलेगी तो हमारा फूड का ज़्यादातर जो पार्ट्स होता है वो कार्बन्स पे इन्हिसार करता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑटोमेटिकली बनेगी। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फॉर्म द रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब ब्रीथिंग में के अमल में जो जोन से हमारे बॉडी के पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपका नोज और थ्रोट आता है, सेकेंड आपका विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, और थर्ड आपके पास ब्रोंकाई और लंग्स आते हैं, जो कि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को मिलकर बनाते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज एंड थ्रोट, द विंड पाइप, ट्रैकिया, द ब्रीथिंग मसल्स एंड द लंग्स। ठीक है, अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। नोज एंड थ्रोट के
अब आपको नोज़ का भी पता है और थ्रोट का भी पता है, लेकिन इसके अंदर रीडिंग करके आपको पता लगेगा कि प्रोसेस कैसे होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। द एयर एंटर्स थ्रू अवर नोज और माउथ। अवर नोज हैज़ हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन, मॉइस्चर एंड वार्म द एयर। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस बताया हुआ है कि जैसे ही हवा हमारे नोज से माउथ के अंदर एंटर होती है, या हमारे मुंह से या फिर हमारे नाक से अंदर जाती है, तो अल्लाह ताला ने हमारे नाक के अंदर हेयर्स बनाए हुए हैं। और म्यूकस कहते हैं ऐसा लिक्विड जो कि हवा को क्लीन और मॉइस्चर कर कर अंदर भेजता है, यानी कि हवा इसलिए, यानी कि आप अल्लाह ताला ने, हम लोग वैसे तो कहते हैं कि बाल क्यों हैं, लेकिन आप लोग अगर इसको समझें तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि हवा को साफ़ करने के लिए, मॉइस्चर करने के लिए, उसको गर्म कर कर अंदर भेजने के लिए, आपको पता है वार्म यहाँ पे क्या मतलब दे रहा है। आपको पता है हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर होता है कि उससे ना ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए और ना उससे ज़्यादा नीचे होना चाहिए। अगर ठंडी हवा अंदर जाएगी तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह। एक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर के मुताबिक उसको होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वार्म एयर को कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने वो किस लिए हमारे हेयर और म्यूकस बनाए हैं, ताकि हवा साफ़, मॉइस्चर और वार्म होकर हमारे अंदर जाए। म्यूकस इज़ स्टिकी लिक्विड, ये मैंने आपको पहले बता दी, एक लिक्विड की तरह का है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। और अल्लाह ताला ने इतना ये निज़ाम अच्छा रखा हुआ है, अगर आप देखें तो हर चीज़ क्लियरली, इस वजह से कि जो भी हमारे अंदर हवा जा रही है उसके अंदर ज़ाहिर बात है डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, तो वो सारा जो लिक्विड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपने अंदर स्टिक कर लेता है, ताकि वो गंद अंदर ना जा सके। जैसे कि एक फ़िल्टर होता है ना, तो हमारे हेयर और म्यूकस मिलकर उसका ये काम करते हैं। द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लैरिंग्स। अब एयर जैसे ही थ्रोट के अंदर से पास होती है, आपके गले से पास होकर नीचे जाती है, तो वो लैरिंग्स के पास से गुजरती है। अवर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड। अब लैरिंग्स क्या है? आपके पास ये एक ऐसा पार्ट है थ्रोट का जो कि साउंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स ऐसे दो ड्रम्स की तरह के होते हैं जो कि अगर वाइब्रेट करें, और वो वाइब्रेट कब करते हैं? जब हवा पास करती है। हमारी जो आवाज़ निकल रही है उसका निकलना ही वोकल कॉर्ड्स की वजह से होता है। हमारा जो भी हम बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे मुंह से, वो सारी वोकल कॉर्ड्स ही करते हैं, जो कि लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या है हमारे पास? ट्रैकिया एंड विंड पाइप। आप इसको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लें, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ये नहीं कर रही। अगला नेक्स्ट पार्ट है ट्रैकिया एंड विंड पाइप। एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंग्स इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप। अब क्या है, जैसे हमारे लेरिंग्स के पास से गुजरती है, उसके बाद वो कहाँ पे चली जाती है? ट्रैकिया और विंड पाइप। विंड पाइप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जो हम खुराक की नाली होती है उसके साथ ही एक सांस की नाली होती है, ठीक है। दो एक साथ अल्लाह ताला ने जोड़ी हुई हैं। जब भी हम लोग, इसलिए कहते हैं कि खाना खाते हुए सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। और जब सांस लेते हैं तो जो हमारा विंड पाइप है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, और जैसे ही वो हवा के लिए खुलता है तो हमारा जो नवाला होता है जो हम खा रहे होते हैं, वो बाइट उसके अंदर फंसने का ख़तरा होता है। इसीलिए आपको अक्सर जब आप बातें कर रहे हों या पानी एकदम खाने के साथ साथ पी लें तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उसके बाद फ़ौरन लैरिंग्स से गुजरने के बाद जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, उसके बाद वो ट्रैकिया और विंड पाइप तक जाती है। अवर विंड पाइप इज़ मेड ऑफ सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आप यहाँ पे अगर डायग्राम को गौर से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारे पास बना हुआ है ये रिंग्स की तरह का बने होते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? इस तरह का ये शेप है हमारे विंड पाइप की। थोड़ी टेढ़ी बन गई, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो फिर ये इसी शेप के बने होते हैं, यानी कि इनकी रिंग्स बनी हुई होती हैं। तो क्या कह रहे हैं? रिंग्स कीप आवर विंड पाइप ओपन। और ये जो हमारी दीज रिंग्स होती हैं ये हमारे विंड पाइप को खुला रखती हैं। म्यूकस एंड टाइनी हेयर इन द ट्रैकिया आल्सो फिल्टर द एयर। और इसके अंदर भी हमारे बिल्कुल मामूली छोटे छोटे बाल और म्यूकस होते हैं, वैसा लिक्विड जो स्टिक कर देता है जर्म्स को, और हमारे जो एयर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह और भी जो रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ यानी कि नाक में नहीं रखा, बल्कि हमारे अंदर भी ये रखे हैं विंड पाइप के अंदर, ताकि जो रह गए वो निकल जाएँ। जर्म्स जो अब बाकी रह गए बिल्कुल फ़िल्टर होकर एयर जाती है अंदर। बहुत से लोगों ने एयर फ़िल्टर अपने घर में रखा होता है, तो उसका भी यही काम होता है कि वो जो हवा हमारे घर के अंदर है मौजूद उसको वो फ़िल्टर करता है, उसके अंदर से जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स को निकाल देता है और बाकी हवा को बाकी रहने देता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सिस्टम पहले ही हमारे अंदर रखा हुआ है, और ना सिर्फ ये हमारे नाक के अंदर होता है, बल्कि नाक से गुजरने के बाद जब विंड पाइप में जाएगा तो तब दोबारा ये प्रोसेस होता है। अब आप अगर देखिए इसके अंदर इन्होंने क्लियरली कितना अच्छा लेबल किया हुआ है कि नोज़ सबसे पहले, इसके बाद आता है एपिग्लोटिस।
वहाँ से गुजरता हुआ ये लेरिंग्स पे जाता है। लेरिंग्स में हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद विंड पाइप और ट्रैकिया, ट्रैकिया या आप विंड पाइप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि ये विंड पाइप भी है और ट्रैकिया भी है, ठीक है। उसके बाद ये आगे हम पढ़ेंगे अगला, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसके अंदर क्या कहा हुआ है। अगला है ब्रोनकाई एंड लंग्स। अब आगे से क्या होता है, जो विंड पाइप होता है या हम उसको ट्रैकिया भी कहते हैं। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोनकाई। अब ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये ट्रैकिया आ रहा है और ये आगे से डिवाइड हो गया, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये जो 2 इसकी ब्रांचेस निकल गए हम इनको कहते हैं ब्रोनकाई, सिंगुलर ब्रोनकस। अगर एक को हम कहेंगे तो वो ब्रोनकस होगा और अगर दोनों को कहेंगे तो वो ब्रोनकाई होंगे। ब्रोनकाई कैरी एयर इनटू लंग्स, और इनका काम क्या है कि ये हवा को हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं। अब लंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे जो मेन ऑर्गन है यानी कि सबसे मेन पार्ट है वो हमारे लंग्स हैं। आपने 3 पढ़े ना, नोज, थ्रोट, विंड पाइप, और जो थर्ड है वो ब्रोनकाई एंड लंग्स है। अब इसके अंदर ये सिस्टम पूरा पढ़ें और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रिस्पायरेटरी सिस्टम अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम, डिफाइन द पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, या फिर अलग से ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है ब्रोनकाई एंड लंग्स के बारे में, या आपसे ओनली लंग्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। और ये शॉर्ट में तो मस्ट कोई ना कोई आता ही है। तो इसके अंदर क्या क्या गया है, इन ईच लंग्स द ब्रोनकस डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोनक्यूल। ये हमारे पास 2 स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोनक्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ब्रोनक्यूल को कितना अच्छी तरह लेबल किया हुआ है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोनक्यूल टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, और इसके अंदर हर ट्यूब के अंदर जो छोटी छोटी हमारे पास ट्यूब्स होती हैं जो जिन पे ये लंग्स डिवाइड होते हैं, उसके अंदर कह रहे हैं कि हमारे पास छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं हवा के। एयर सैक्स आप कहते हैं, सैक कहते हैं वैसे बोरी को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं एयर सैक जो है हमारे पास मौजूद होते हैं। आपको ये अगर गौर से देखें तो नज़र आ रहा होगा कि किस तरह छोटे छोटे गुब्बारों की शेप के बने हुए, ठीक है। इनको कहते हैं एयर सैक्स। और ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास एल्वियोलाई। आपसे खाली एल्वियोलाई के बारे में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट आर एल्वियोलाई, व्हाट आर ब्रोनक्यूल्स। तो आपको ये आंसर करने आने चाहिए। मैंने मार्क किए हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने याद भी करने हैं अच्छी तरह। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, और ये किससे सराउंड किए हुए हैं, ये जो आपको ब्लू रेड नज़र आ रही है ये सारे इन्होंने कवर अप किया होता है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज ने एल्वियोलाई को। When we breathe in, जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, the air enters the lungs and reaches the alveoli, और जैसे ही हमने अंदर सांस लिया तो हमारी हवा है वो लंग्स तक पहुंचती है, और लंग्स से अंदर जो एल्वियोलाई प्रेशर होते हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। ऑक्सीजन ऑफ एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई इनटू द कैपिलरीज, और वही ऑक्सीजन वहाँ से पास जो एयर की है वो पास करने के एल्वियोलाई के बाद हमारे पास कैपिलरीज के अंदर चल जाती है जो यहाँ पे इन्हें सराउंडेड की हुई हैं। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, और फिर ये हमारी बॉडी के हर सेल के पास इस तरह चली जाती है। ये किस तरह मैंने बताया, यानी कि आपके पास सबसे पहले नोज से अंदर आई, वहाँ से फिल्टर हुई, एपिग्लोटिस से गुजरती हुई लेरिंग्स के पास आई, और वहाँ से ट्रैकिया की तरफ गई। ट्रैकिया ने दोबारा उसको फिल्टर किया और ब्रोनकाई के पास भेज दिया। ब्रोनकाई जो है लंग्स तक भेजते हैं, लंग्स आगे से एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई हमारे पास कवर होती हैं कैपिलरीज से। कैपिलरीज हमारे पास खून की छोटी छोटी नालियों को कहते हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक, जो बाल के जितनी बारीक होंगी बल्कि उससे भी ज़्यादा बारीक। तो हम जिन्होंने एल्वियोलाई को कवर किया होता है उधर से गुजरती हुई हमारे पास ब्लड के पास चल जाती हैं, और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था, उसकी वजह से हमें पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मिल जाती है। सेल्स इन यहाँ पे थे हम लोग, the red blood cells carry this oxygen to every cell of our body. Cells in our body use oxygen and food to produce energy and carbon dioxide. अब वही जो एयर हमारे ब्लड में यूज़ होगी उसके अंदर जो ऑक्सीजन है सॉरी वो ब्लड में जाती है। अब ब्लड में क्या होता है कि जो हमने खाना खाया होता है वो मिक्स हुआ होता है, जो छोटे छोटे बाइट्स में हम लोग करते हैं, और इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारे ब्लड में शामिल कर देता है। अब वो ऑक्सीजन और वो फूड मिलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो आपको गर्माइश महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हॉटनेस, खासतौर पर स्पेशल जब आप नाश्ता करते हैं, क्योंकि आप अक्सर लोग ब्रेकफास्ट होते हैं वो थोड़ी हैवी करते हैं, तो तब आपको गर्माइश महसूस होती है क्योंकि आपको एनर्जी मिल रही होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। अब वहाँ पे ही हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने जब पहले पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर यहाँ पे पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाई प्रोडक्ट होती है, वो भी बन जाती है, तो वो हमारे पास दोबारा लंग्स के पास जाती है ब्लड के थ्रू ही। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर आई सेम उसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड होती हुई हमारे बाहर चल जाती है जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं।
ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। और आप लोग ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा हाउ डू वी ब्रीथ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का बताया मैं। इनहेलिंग का मतलब सांस अंदर लेके जाना और एक्सहेलिंग का मतलब सांस को बाहर लेकर आना। वीडियो लंबी हो रही है तो इस वजह से मैं ये नहीं करवा रही। इसके अंदर आपको बताया होगा कि डायाफ्राम जो हमारे नीचे बना हुआ होता है, लंग्स के नीचे, यहाँ पे जहाँ पे ये स्पेस खाली आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है। वो भी एक ब्रीथिंग का प्रोसेस में अप एंड डाउन मूव करता है। तो वो बताया हुआ कि कब वो अप मूव करेगा और कब वो डाउन मूव करेगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।